हेलो एवरीवन, ये लेक्चर नंबर 9 है चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 8 को देखना जरूरी है। अगर आपने लेक्चर नंबर 8 को देख लिया है, एक्सरसाइज 3.3 काफी सिंपल है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 8 को नहीं देखा है तो चैप्टर 3 के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से फटाफट पहले लेक्चर नंबर 8 को देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 में ही मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का जो है थ्योरी बता दिया है। जैसे कि आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पोलिनोमियल और आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका 2 थ्योरम, ये सभी लेक्चर नंबर 8 में ही मैंने आपको बता दिया। इन सभी चीजों के बारे में जो है आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जो है आपको एक्सरसाइज 3.3 जो है अच्छे से समझ में आएगा या आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर लेक्चर नंबर 8 को नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 8 को देख लीजिए, इससे आपका काम जो होगा आसान हो जाएगा। तो अब चलिए लेक्चर नंबर 9 की तरफ, हमारा एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है पहला, उसको देखिए। इसमें कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमारा देख सकते हैं इसमें 1, 2 और ये 3 मैट्रिसेस है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 5, 1/2, -1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम लोग नामकरण कर लें, यानी कि कोई नाम रख लें। इस मैट्रिक्स का मैं नाम रख रहा हूँ ए। इसमें ए मैट्रिक्स का जो है आपका एलिमेंट है आपका 5, 1/2 और ये -1। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग अल्फाबेट का किसी भी कैपिटल लेटर से उसको जो है डिनोट करते हैं, यानी कि उसका अल्फाबेट का किसी भी कैपिटल लेटर से उसका नाम हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो मैंने इस मैट्रिक्स जो है इसका अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ए से नाम रख लिया है। आप चाहें तो अल्फाबेट का कैपिटल लेटर इसका नाम बी भी रख सकते हैं, इस मैट्रिक्स का सी भी रख सकते हैं, डी भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक मजेदार वाक्य बता दूं। पहले जब मैं इसको ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो एक लड़के ने कहा कि सर क्या मैं इस मैट्रिक्स का कैपिटल एस नाम रख सकता हूं। मैंने कहा ऑफ कोर्स रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो। तो मैंने पूछा उससे कि भाई तुम एसी नाम क्यों रखना चाहते हो। उसने कहा कि सब एस जो नाम है वो किसी स्पेशल आदमी का नाम है। तो मैं समझ गया कि भाई स्पेशल किसको बोल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था इससे। तो भाई नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो नाम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी मर्जी होनी चाहिए। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो क्यों किसी को आप बेवजह परेशान करेंगे। तो एक तरफा प्यार है कि आप उसका केयर कर सकते हैं, बट उसके ऊपर हक नहीं जता सकते हैं। उसी तरह से लड़कियों को भी चाहिए कि एक साथ जो है 5-6 आदमी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसको अगर एक साथ है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, होनेस्टली रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें है, जो जवान होता है, बच्चे जवान हो जाते हैं तो ये सब चीजें जो है नेचुरल होती है। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई की नहीं है कि गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बट आप में जो भी आप रिलेशन बना के रखें उसमें आप सिंसियर रहें, ऑनेस्टली बना के रखें। ठीक है, और एक दूसरे की केयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। तो आप भी चाहे तो अपना गर्लफ्रेंड का नाम जो है जिससे स्टार्ट होता है उसका यहाँ पर कैपिटल लेटर से उसका जो है डिनोट कर सकते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स ए जो है, आप इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देख सकते हैं क्या है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 1, 2 और ये 3 रो है और साथ में 1 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/1। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो हमारा जो होगा ट्रांसपोज किससे डिनोट होता है, ए डैश से। लेक्चर नंबर 8 में मैंने बताया। तो जो है ए डैश मैट्रिक्स होगा उसका एलिमेंट क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा इस मैट्रिक्स ए में आपका क्या है, हमारा 1 कॉलम, और 1 कॉलम का एलिमेंट क्या है आपका 5, 1/2 और -1। इस मैट्रिक्स ए का जो है आपका एक कॉलम के एलिमेंट को हम लोग अगर 1 रो के एलिमेंट में इस तरह से लिख दें, आपका 5, 1/2, -1, तो इस तरह से हमारा होगा। तो इस पे कहिएगा ये जो मैट्रिक्स आपका हमारा ए डैश आ गया, मैट्रिक्स ए का हमारा ट्रांसपोज मिल गया। इस मैट्रिक्स ए डैश का जो हमारा ऑर्डर आप देख सकते हैं 1/3, इसमें आपका 1 रो और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मैट्रिक्स का जो है आपका इस मैट्रिक्स ए का 1 कॉलम को हमने 1 रो में चेंज कर दिया इस तरह से। इस तरह से मैट्रिक्स ए का हमें ट्रांसपोज मिल गया। लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रो को हम लोग
इस तरह से कॉलम में चेंज कर देते हैं, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, सारा एलिमेंट को, तो हमें उस मैट्रिक्स का क्या मिलता है, ट्रांसपोज मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा पहला रो, ये जो है पहला कॉलम को हमने क्या कर दिया, पहला रो के एलिमेंट में चेंज कर दिया। तो आप कॉलम को भी जो है, पहला कॉलम को इस तरह से, आप कॉलम को भी आप रो में इस तरह से चेंज करके जो है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको जो है मिल सकता है। तो पहला कॉलम है तो पहला रो में बदल दीजिए, फिर दूसरा कॉलम है तो उसको दूसरा रो के एलिमेंट में बदल दीजिए, तो इस तरह से उसका मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका जो है आपका ट्रांसपोज मिल गया, ए का ए डैश हमने यहाँ पर ट्रांसपोज इसका एलिमेंट भी, आप मैट्रिक्स देखिए। मैं यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो है हमारा 3/1 का मैट्रिक्स है, तो 3/1 का मैं एक जनरल मैट्रिक्स यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा A11 पहला रो पहला कॉलम, साथ में आपका दूसरा रो और पहला कॉलम, और ये तीसरा रो और पहला कॉलम, तो 3/1। ये आपका हमारा हो जाएगा 3/1 का एक जनरल मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो है 1/3 का हमारा एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर एक 1/3 का मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ। A11 पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, और ये पहला रो आपका तीसरा कॉलम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए में पहला रो और पहला जो है कॉलम, जो एलिमेंट है इसका A11 वो क्या है, हमारा 5 है। इसमें आप देख सकते हैं दूसरा रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है इसमें 1/2 है, और इसका तीसरा रो और पहला कॉलम का जो आपका एलिमेंट है -1। उसके बाद हमारा ए डैश में आप देख सकते हैं पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर 5 है, और देख सकते हैं यहाँ पर पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट 1/2 था, अब इसका पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट 1/2 है, यानी कि जो है रो और कॉलम आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, यानी कि बदल गया। यहाँ पर आई है और ये जे है, यहाँ पर क्या हो गया, जे और आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई और जे सेम है, तो 1/1 आई और जे सेम है, तो जे और आई कहो या आई और जे कहो, सेम, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जनरल तौर पे जो मैट्रिक्स था वो क्या है, मैट्रिक्स ए, इसका हमारा एलिमेंट है आपका स्मॉल आई जे, इसका ऑर्डर हमारा क्या है, m/n। तो इस मैट्रिक्स ए का जो हमारा ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश, उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए आपका ji, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका n/n। इसका ऑर्डर m/n है तो इसका ऑर्डर n/m हो जाएगा, आपका मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस चीज को फॉलो कर रहा है, जनरल तौर पे भी, या कुछ क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि जनरल तौर पे कहने का मतलब, इसको कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का ट्रांसपोज। आपको बस इतना ही करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। सेकंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट का, इसमें दिया है मैट्रिक्स आपका, इस मैट्रिक्स का मैं नाम रख रहा हूं आपका बी। तो इस बी मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट है 1 -1 2 3। तो ये आप देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें आपका जो है 2 रो और 2 कॉलम है, 2/2 है। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है आपका ट्रांसपोज करेंगे, बी डैश होगा हमारा, उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा आपका 2/2, यानी कि सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका जो हमारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका भी ऑर्डर वही होगा जो कि आपका हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये बात तो आप जानते ही हैं। तो बी डैश जो होगा उसको क्या करेंगे, इसके पहले रो को एलिमेंट को पहला कॉलम बदल देंगे, 1 - 1 इधर हो जाएगा, और दूसरा रो का एलिमेंट को दूसरा कॉलम में इस तरह से बदल देंगे, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो मैंने क्या किया, रो के पहला रो के एलिमेंट को पहला कॉलम में और दूसरा रो के एलिमेंट को दूसरा कॉलम में चेंज कर दिया। आप चाहे तो पहला कॉलम के एलिमेंट को पहला रो में और दूसरा कॉलम के एलिमेंट को दूसरा रो में इस तरह से भी लिख देंगे, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, पहला कॉलम का एलिमेंट 1/2 है तो उसको पहला रो में लिखेंगे, आप देखिएगा इस तरह से बी डैश, यहाँ पर आप दिखा रहे हैं पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो पहला रो में इस तरह से लिखेंगे 1 और 2, और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है -1 और 3, तो इसको दूसरा रो में लिखेंगे, तो -1 और ये 3। देखिए दोनों आपका सेम है, तो आपका जो मन आप वो कर सकते हैं, यानी कि पहला रो को पहला कॉलम में और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल एलिमेंट में लिख दीजिए, या पहला कॉलम का एलिमेंट को पहला रो में और दूसरा कॉलम के एलिमेंट को दूसरा रो में, आप जो करना चाहें। तो मैं ज्यादातर करता हूँ जो पहला रो है या दूसरा रो है उसी को मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ, तो आप भी यही कीजिएगा, पहला रो को पहला कॉलम के एलिमेंट में और दूसरा रो को दूसरा कॉलम के एलिमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स बी का हमारा
जो है ट्रांसपोज मिल जाएगा आपका बी डैश, उसका एलिमेंट आपको मैट्रिक्स का मिल जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आप जो है खुद से बना सकते हैं। ये भी आपका जो है इस मैट्रिक्स का पहले आप नाम लिख लीजिए सी। तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है -1 5 6 आपका √3 5 6 2 3 -1। ये मैट्रिक्स आपका जो है इसमें आपका 3 रो और 3 कॉलम है, 3x3 का है। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। इसका आपका सी डैश निकल जाएगा। आपका पहला रो को पहला कॉलम में, पहला रो का एलिमेंट को पहला कॉलम के एलिमेंट में, दूसरा रो का एलिमेंट को दूसरा कॉलम के एलिमेंट में, और तीसरा रो के एलिमेंट को तीसरा कॉलम के एलिमेंट में आप इस तरह से जो है लिख लीजिएगा। तो आपको जो है मैट्रिक्स सी का जो है सी डैश मिल जाएगा। तो जो रो वाला एलिमेंट है उसी को कॉलम में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका क्लियर हो गया। आपको 8 में भी मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांसपोज किस तरह से निकालना है। यहाँ भी मैंने एक बार आपको उसको रिवीजन करा दिया है, ठीक है। तो चीजें आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप इस जो है क्वेश्चन नंबर 3 को आप जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 2 में आपको यहाँ पर दिया है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी। तो कह रहा है यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए क्या वेरीफाई करना आपको मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी उसका ट्रांसपोज आपका इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज का। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट जो है इधर वाला आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला जो पार्ट है आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो LHS जो है हमारा उसमें है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी और इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए तो दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, उसको हम लोग जो है ऐड करेंगे। और ऐड कैसे किया जाता है आपको अच्छे से पता है। तो आप मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर लीजिएगा। तो जो एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स आपका ए प्लस बी को करने के बाद उसका क्या करेंगे, आप ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पर आपका जो डैश दिया हुआ ट्रांसपोज आप निकाल लीजिएगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद आपका LHS से काम जो है हो जाएगा। तो आप काफी सिंपल आप कर लेंगे। फिर आप जो है RHS सॉल्व कीजिएगा। तो RHS में क्या है, हमारा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है और प्लस आपका मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज है। तो मैट्रिक्स ए का जो है आप मैट्रिक्स ए दिया, इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपको पता चल जाएगा। जितना भी पहला रो का एलिमेंट को पहला कॉलम में, दूसरा रो का एलिमेंट को दूसरा कॉलम में, और तीसरा कॉलम के एलिमेंट को तीसरा कॉलम के एलिमेंट में आप चेंज करेंगे तो आपको ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको मैंने रिवाइज करा दिया। तो ट्रांसपोज तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, आप निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालिएगा और मैट्रिक्स बी का एक ट्रांसपोज निकालिएगा, और आप दोनों को निकालने के बाद ऐड कर लीजिएगा। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा आपको RHS में, और ये जो आपको LHS में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका का एलिमेंट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम होगा। इसलिए आपका जो होगा हमारा लास्ट में हो जाएगा क्या होगा, आपका LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ये आपका वेरीफाई होगा। जब LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आपका इक्वल हो जाएगा, तो दोनों हमारा क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस मैट्रिक्स का जो है ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। और यहाँ पर आपका RHS में जो है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब इसका मैट्रिक्स ए माइनस बी है। आपको ए माइनस बी कर लेना है मैट्रिक्स, और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। ये आपका LHS है। तो कैसे करेंगे ए माइनस बी, आपको पता है मैट्रिक्स बी में क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके फिर आपको जो है ऐड कर लेना है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। पहले इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका आप ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने से आपको जो है आपको मिलेगा मैट्रिक्स का एलिमेंट मिल जाएगा ए माइनस बी का। आपका करने के बाद उसका ट्रांसपोज करने से आपको मैट्रिक्स मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स। उसका एलिमेंट आप क्या होगा आप जाने, आप करिए। उसके बाद है RHS में क्या है, RHS में मैट्रिक्स ए है और माइनस आपका यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आप पहले ही क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, अभी का भी ट्रांसपोज आप पहले ही क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकाले उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए डैश के मैट्रिक्स ए के जो ट्रांसपोज है उससे यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो आपका RHS जो है सॉल्व हो जाएगा। तो LHS में जो आपका मैट्रिक्स मिला है सॉल्व करने के बाद और RHS में जो मैट्रिक्स मिला है सॉल्व करने के बाद दोनों क्या होगा, आपका इक्वल मैट्रिक्स होगा। दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम होगा।
इस तरह से आपको जो है LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये आपका जो है वेरीफाई हो गया। आपका A माइनस बी का जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स A माइनस बी का जो ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज से हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाटा दिया हुआ है और बी, तो आप इसको जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का, मैंने आपको क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने हिंट कर दिया है। काफी सिंपल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को हिंट करने के बाद मैं अब आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको जो है खुद से करने के लिए छोड़ दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा यहाँ पर आपका मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज ए डैश को दिया है, साथ में आपका मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो कह रहा है वेरीफाई दैट आपका मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 का हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर आपका LHS में है लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का हमारा ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज दिया है, हमें मैट्रिक्स ए चाहिए। तो आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज है उसका हम लोग फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया वीडियो लेक्चर नंबर 8 में। तो मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज हम लोग फिर से लेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा ए आ जाएगा। तो देखिएगा मैट्रिक्स ए का जो है हमारा ए डैश जो है यानी कि मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है उसका एलिमेंट क्या है आपका 3 4 -1 2 और 0 1। तो इसका हम लोग फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो इसका एलिमेंट हो जाएगा आपका 3 4, आपका जो है रो वाला एलिमेंट को हमने पहला रो को पहला कॉलम में बदल दिया, फिर दूसरा वाला रो का एलिमेंट को दूसरा कॉलम में, तो -1 2 इस तरह से, और तीसरा रो का एलिमेंट को तीसरा कॉलम में, तो 0 और 1। तो ये आपको जो है मैट्रिक्स हमारा ए मिल गया, जिसका ऑर्डर क्या है आपका 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2/3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस बी का भी, इस बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है आपका 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। तो अब जो है आप देख सकते हैं LHS सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए जो है आपका मिल गया, उसका मैट्रिक्स ए का एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल गया, साथ में आपको मैट्रिक्स बी जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसका एलिमेंट। तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड किस तरह से किया जाता है आपको पता है, और ऐड करने के बाद जो आपको एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का उसको क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में आप चेंज कर देंगे एलिमेंट को, तो आपको ए प्लस बी का जो है आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। इस तरह से LHS आप जो है सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, LHS सॉल्व करने के बाद आप RHS की तरफ मूव करेंगे। तो RHS में क्या है, मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिख लेंगे। साथ में मैट्रिक्स बी दिया है तो मैट्रिक्स बी का आप ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज क्या करेंगे, आप निकाल के ऐड कर लेंगे, तो RHS भी सॉल्व होगा। तो उससे आपको मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं LHS में जो मैट्रिक्स मिला और RHS में जो मैट्रिक्स मिला आपका इक्वल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम होगा। सॉल्व करने के बाद आपको जो है खुद पता चल जाएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आपका आएगा LHS इक्वल टू RHS, हमारा दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको इस तरह से जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है घटाना है, किस तरह से दो मैट्रिक्स को आपको घटाते हैं आपको पता है, ये इसका LHS में है। क्वेश्चन नंबर 2 का LHS ये है मैट्रिक्स ए माइनस आपका मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो आप ए जो मैट्रिक्स है मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, और मैट्रिक्स बी जो है आपका दिया है, तो -1 से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर लेंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसको जो है आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। LHS का काम आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका RHS में है राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज जो है आपको यहाँ दिया हुआ है, और बी का ट्रांसपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल ही दिया है, उसको रख के क्या करेंगे आप जो है सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करना आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप जो है मैंने आपको हिंट कर दिया है, ठीक है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको हिंट करने के बाद जो है खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो एक एक करके सारा क्वेश्चन मैं एक एक करके आपको बताते चला रहा हूँ, जिसमें जरूरत है आपको बताने का उसमें मैं पूरा क्वेश्चन बता दूंगा, जिसमें जरूरत नहीं होगा कि मुझे लगेगा कि आप बना सकते हैं तो उसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ।
ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हिट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा जो होगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़े। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आप से कंफर्टेबल हो जाए, नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो है ए डैश मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो कह रहा है देन फाइंड ए प्लस आपका 2b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 2, 3 का ही जैसा है। ठीक है, तो देखिएगा मैट्रिक्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ सोल्यूशन मैट्रिक्स ए का हमारा ट्रांसपोज ए डैश दिया है जिसका एलिमेंट है आपका -2, 3, 8, 1 और ये 2 ये है। तो हम लोग जो है हमको चाहिए मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज है यहाँ पर, उसको हम लोग 2 बार ट्रांसपोज करेंगे। ए डैश का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो ए डैश का जो हमारा ट्रांसपोज करेंगे इसका एलिमेंट क्या है आपका -2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स ए में -2 और 3 को जो है पहला रो को पहला कॉलम इस तरह से चेंज कर दें और फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम में इस तरह से चेंज कर दें। तो हमारा जो है मैट्रिक्स ए जो है आपको उसका एलिमेंट मिल जाएगा। कि मैट्रिक्स जो है ए डैश उसको फिर से आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोजर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का जो है एलिमेंट मिल गया और मैट्रिक्स बी जो है आपको दिया है। तो मैट्रिक्स बी में आपको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका जो मैट्रिक्स 2 भी है वो हमें मिल जाएगा। तो 2 इंटू आपका बी मैट्रिक्स क्या है -1, उसका एलिमेंट है -1, 0, 1 और 2। तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा ये -2, 0 आपका 2 और ये 4। ये मैट्रिक्स आपका 2b जो है हमें मिल गया। तो मैट्रिक्स 2b का ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा मैट्रिक्स ए जो है आपको मिला वो है मैट्रिक्स ए जो है और ये 2b। मैट्रिक्स ए जो है वो मिल गया आपका जिसका मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है -2, 1, 3, 2 और साथ में आपका 2b मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट है -2, 0, 2 और 4। आप ऐड कर लेंगे तो क्या होगा -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 और 3 और 2 को ऐड कर लेंगे तो 5 और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6। तो ये आपका जो होगा ए प्लस आपका 2b का मैट्रिक्स होगा और इसका क्या करना है लास्ट में ट्रांसपोज भी करना है। तो इसको हम लोग लास्ट में जो है ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे, इसका हमें ट्रांसपोज भी करना है। तो अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा हमारा इक्वल हो जाएगा आपका -4, 1, 5 और ये 6। ये आपका जो होगा इसका आंसर होगा ए प्लस 2b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी सिंपल था आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जो है आप नोट कर लीजिए। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट आपका ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के। यहाँ पर वेयर मैट्रिक्स आपका ए जो है दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकिएगा कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 5 का यहाँ पर सोल्यूशन। इसमें आपका जो है LHS है। LHS में क्या है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में क्या है मैट्रिक्स ए इंटू बी का हमें ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स ए है आपका दिया हुआ, उसका एलिमेंट है आपका 1, -4 और ये 3 और साथ में मैट्रिक्स बी है उसका एलिमेंट आपको यहाँ दिया है -1, 2, 1। तो मैट्रिक्स ए का जो है आप देख सकते हैं ऑर्डर क्या है आपका, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम 3/1 और मैट्रिक्स बी जो है इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं क्या है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम 1/3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोग इसको ऐसे भी राउंड टेबल में भी इस तरह से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स जो है नंबरों का सजावट होता है इस राउंड टेबल में भी इस तरह से लिख सकते हैं।
देख सकते हैं मैट्रिक्स ए का जो है कॉलम की संख्या 1 है और मैट्रिक्स बी में जो है रो की संख्या 1 है, दोनों में कॉलम और रो की संख्या सेम है, तो आपका मैट्रिक्स ए इंटू बी का जो है प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कि उसका जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। ठीक है, तो आपको गुना करने के लिए जो है आपका 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा। ठीक है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाया गया है किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप 3/3 का जो है मैट्रिक्स यहाँ पर जनरल लिख लीजिए, A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो A11 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए एलिमेंट वाइज। तो पहला रो में क्या है आप देख सकते हैं 1 एलिमेंट है, 1 ही एलिमेंट है, और इसका पहला कॉलम में भी आपका 1 ही एलिमेंट है। तो पहला रो और पहला कॉलम इस दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1 आपका मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद इसका काम हो गया खत्म, क्योंकि पहला रो में आपका एक ही एलिमेंट है। तो इसी तरह से आप A11 की वैल्यू निकाल दिया मैंने, अब A12 A13 आप इसी तरह से निकाल लीजिएगा। A12 का मतलब है पहला रो में दूसरा कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो का एलिमेंट और दूसरा कॉलम का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा। इस सब चीजें जो है आपको मल्टीप्लाई अच्छे से मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, तो आप जो है मल्टीप्लाई करके जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है नया मैट्रिक्स का जो है उसका एलिमेंट आपको मिल जाएगा। फिर नया मैट्रिक्स जो मिलेगा उस जो एलिमेंट है उसका जो है आपको ट्रांसपोज कर लेना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज आने के बाद आपका जो होगा, ट्रांसपोज करने के बाद एलएचएस का काम आपको हो जाएगा। तो एलएचएस काम करने के बाद आपको जो है आरएचएस जो है उसको काम को करना है। आरएचएस में जो है आपका मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। आपका आरएचएस में है बी का ट्रांसपोज इंटू आपका ए का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स बी दिया है तो उसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे, और मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे। अब दोनों को आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना है, तो उससे आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो एलएचएस में जो हमारा मैट्रिक्स मिला आपको सॉल्व करने के बाद, और आरएचएस में जो मैट्रिक्स मिला, दोनों आपका इक्वल मैट्रिक्स हो गया, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम होगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको जो है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, तो ये आपका जो है ये आपका वेरीफाई हो गया, ये आपका जो है प्रूव हो गया। ठीक है, कि आपका ए और बी का जो है मल्टीप्लाई इसका ट्रांसपोज आपका इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज का इंटू ए के ट्रांसपोज का, जबकि ए और बी मैट्रिक्स आपका दिया है। ठीक है, तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। मैंने आपको इसको हिंट कर दिया है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। हिंट करने के बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 5 करने के बाद मैं आपको 6 तरफ ले चल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो देन वेरीफाई दैट आपका मैट्रिक्स ए इंटू एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए हमारा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें हमारा ए और ए डैश जो है ये आपका एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स तो ए दिया हुआ है, आप इसका जो है ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ए डैश ट्रांसपोज क्या होगा आप निकल जाएगा, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए दिया हुआ उसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको जो है आइडेंटिटी मिलेगी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का, यानी कि जो मल्टीप्लाई करेंगे जिसका एलिमेंट होगा आपका 1 0 0 1, ये हो गया आपका हमारा सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो है आपको मिल जाएगा ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई आपको मिल जाएगा, इसके लिए इक्वल टू हमारा क्या होगा ये इस तरह से ये मिलेगा, तो इक्वल टू हमारा आरएचएस हो गया। तो ये आप जो है आराम से बना सकते हैं। मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है आपका सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में जो है बताया है कि अगर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज आपका से मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज आपका ए डैश उसको मल्टीप्लाई करने से आई मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए को क्या कहते हैं हम लोग आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो है मैट्रिक्स ए क्या होगा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज ए डैश उसका मल्टीप्लाई करने से क्या रहा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसका 1 को है, आपको इस तरह सॉल्व करना है।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट का हिंट है। सेकंड में भी आपको जो है यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है अलग दे दिया है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दूसरा था, यहाँ पर ए मैट्रिक्स दूसरा है। इसका मैट्रिक्स ए का जो है एलिमेंट दूसरा है, तो वेरीफाई करना है। इसमें भी वही मैट्रिक्स वेरीफाई करना है कि आपका इसमें ए का जो है ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स वो क्या होगा, आई मैट्रिक्स होगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ए दिया हुआ, आप उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। आपको मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या आएगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी किस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी आपका ये मैट्रिक्स जो है आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज जो है ए डैश उसका मल्टीप्लाई हो रहा आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए का जो है आपका सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका भी जो आपका आई आएगा वो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसका मैंने आपको हिंट कर दिया है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो हिंट कर रहा हूँ काफी सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, मजा भी आएगा आपको बनाने में। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है फर्स्ट में आपका यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ पर फिर से मैट्रिक्स ए दिया है, ये आपका अलग मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। इसको दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, तो चलिए अब इसको सोल्यूशन को देखिए। तो सोल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फर्स्ट, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है डेफिनेशन क्या कहता है कि मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज हमारा ए डैश, अगर मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स ए को क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स ए दिया है, इसका आप ट्रांसपोज निकालिएगा। तो मैट्रिक्स ए जो है हमारा, इसका एलिमेंट क्या है आपका 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा ए डैश, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए डैश, और इसका एलिमेंट हो गया आपका हमारा -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, और तीसरा रो को तीसरा कॉलम के एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया। तो मैट्रिक्स ए का जो है हमें ट्रांसपोज मिल गया। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए डैश दोनों हमारा इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 -1 5 है, यहाँ पर भी 1 -1 5 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए डैश आपका मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज ए डैश मैट्रिक्स ए के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल हो गया। तो अब इस स्थिति में मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से मैट्रिक्स ए जो हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये आपका शो हो गया, यानी कि ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका जो है प्रूव हो गया, यानी कि शोन हो गया। तो इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है आपका हमारा क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स ए को बताना हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज, आप इस मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिएगा। 0 1 -1 आपका -1 0 1, और ये आपका हमारा 1 -1 और 0, ये मैट्रिक्स ए का जो है एलिमेंट ये दिया है यहाँ पर मैट्रिक्स ए में। इसका आपका ट्रांसपोज जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज हमारा ए डैश क्या होगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ए का ट्रांसपोज करने के बाद इस मैट्रिक्स में हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 0 1, ये -1, ये -1 0 1, ये 1 -1 और ये आपका 0। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैट्रिक्स आपका यहाँ पर ए डैश, और ये माइनस आपका वैल्यू यहाँ पर माइनस रहेगा, और ये मैट्रिक्स क्या है, आपका मैट्रिक्स हमारा ए है। मैट्रिक्स ए आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 -1
0 1 -1 इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट और इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट एक आपका सेम है। ये आपका जो मैट्रिक्स ए है आपका खुद मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया, तो इस मैट्रिक्स हम लोग ए को क्या कहेंगे, कि जो मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन यही कहता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए, यहाँ पर हैंस मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका प्रूव हो गया। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स ए क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि यहाँ के जो मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का जो है फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन आपने जो है देख लिया। ठीक है, काफी सिंपल है, आप जो है इसको जो है खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। लेक्चर नंबर 8 देख लिया तो खुद से भी इसको आप बना सकते थे। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है तो आप इसको जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 की तरफ। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो है दिया है फॉर द मैट्रिक्स आपका ए, यहाँ पर आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है वेरीफाई दैट मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसके दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज क्या होगा, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन को देखिए। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। पहले में हमारा क्वेश्चन में है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज को हमको दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग मान लें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज का सम को मान लें हमारा मैट्रिक्स पी। तो मैट्रिक्स पी इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज। तो अब आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है आपको दिया हुआ, आप मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज ए डैश आप निकाल सकते हैं, और इन दोनों को आप निकालने के बाद जोड़ेंगे मैट्रिक्स, तो आपको जो है मैट्रिक्स पी मिल जाएगा, पी का एलिमेंट मिल जाएगा। मैट्रिक्स ए आप दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए को यहाँ लिख लीजिए और साथ में मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज इसको यहाँ लिख लीजिए और दोनों को जो है आप जोड़ लीजिए, तो मैट्रिक्स पी जो है इसका एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस मैट्रिक्स पी जो है आपको मिला, उसको आपका कर लीजिए, आप ट्रांसपोज लीजिए। मैट्रिक्स पी का जो है ट्रांसपोज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखिएगा कि मैट्रिक्स पी का जो है ट्रांसपोज का जो आया, जो आपका मैट्रिक्स उसका एलिमेंट और इस मैट्रिक्स पी का जो है आपका उसका एलिमेंट, दोनों का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी कि मैट्रिक्स पी डैश और पी मैट्रिक्स का है दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा मैट्रिक्स पी डैश और ये मैट्रिक्स पी दोनों का है मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो गया। तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, जब पी मैट्रिक्स हमारा उसका पी डैश का पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपका पी मैट्रिक्स इक्वल हो गया, तब हम कहेंगे कि जो पी मैट्रिक्स हो गया वो क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इस पी मैट्रिक्स को हमने क्या माना है, आपका ए प्लस आपका ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और ए का जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं आपका, क्योंकि पी मैट्रिक्स हमने क्या माना, ए प्लस आपका ए का ट्रांसपोज, यही माना है पी को। तो अब हमारा हो जाएगा ए प्लस आपका ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको जो है मैंने करने के लिए जो बोला है आप उसको कर लीजिएगा। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज दोनों को ऐड करके आप पी का एलिमेंट जो है पता कर लीजिएगा, और पी का जब मैट्रिक्स पी का जो एलिमेंट पता होगा के बाद आप पी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। तो मैट्रिक्स आपका पी और मैट्रिक्स जो है पी का जो है ट्रांसपोज पी डैश दोनों आपका मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा पी डैश मैट्रिक्स इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स पी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी को हमने क्या माना, ए प्लस आपका ए डैश का ए प्लस और ए का ट्रांसपोज, वो क्या होगा हमारा पी माना है, वो क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है यही होता है कि अगर पी डैश मैट्रिक्स हमारा पी के इक्वल हो रहा है तो पी क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और पी को हमने क्या माना, ए प्लस आपका ए डैश। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है आपका हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे,
ए माइनस ए का जो है ट्रांसपोज है, इसको हम लोग मैट्रिक्स क्यू मानेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मैट्रिक्स ए जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और आप मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को सेपरेट करेंगे तो मैट्रिक्स आपको क्यू का एलिमेंट मिल जाएगा। तो जब मैट्रिक्स आपको क्यू का एलिमेंट मिलेगा तो क्यू में आपको क्या करना है, -1 जो है कॉमन कर लेना है क्यू मैट्रिक्स में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि -1 कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा, मैट्रिक्स क्यू इक्वल टू ये माइनस साइन है, और ये मैट्रिक्स आप जो है क्यू का एलिमेंट, ये क्यू का आपने क्यू जब निकाला तो उसको आप पहले ट्रांसपोज कर लीजिएगा। क्यू करने के बाद ट्रांसपोज क्यू डैश हो जाएगा। तो क्यू का जो है ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से माइनस आपको कॉमन लेना है, -1। तो ये जो होगा हमारा क्यू डैश मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स आप देखेंगे इसके पहले माइनस ये मैट्रिक्स क्या होगा, आपको मैट्रिक्स जो है क्यू मिलेगा, मैट्रिक्स क्यू के इक्वल आपका क्यू डैश का एलिमेंट और नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यू मैट्रिक्स आपका दोनों का क्या होगा, एलिमेंट से होगा, दोनों मैट्रिक्स आपका सेम होगा। इस स्थिति में जो है हमने क्यू को क्या माना है, क्यू को माना है मैट्रिक्स आपका ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जो है आपका ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है क्या होगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर क्यू मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपके नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यू मैट्रिक्स इक्वल होगा तो क्यू मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और क्यू मैट्रिक्स हमने क्या माना है, ए माइनस आपका ए का ट्रांसपोज। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं लास्ट में कि ए माइनस ए का जो है ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा क्यू सिमेट्रिक होगा। क्योंकि क्यू हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्यू के जगह हमने माना ए माइनस ए आपका डैश, तो भी क्या होगा, हमारा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्योंकि क्यू ही के प्लेस में तो हमने इसको माना है, और क्यू क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस तरह से जो है आपका 8 का जो है सोल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 की तरफ। तब तक इसको जो है आप जो भी छोड़ा जा रहा है इसमें ब्रैकेट में आप उसको जो है कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो अब 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है फाइंड 1/2 मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज एंड 1/2 इंटू मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देख सकते हैं कि आपका 1/2 है आपका मैट्रिक्स ए जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, उसका एलिमेंट 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और ये 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है। साथ में हमारा क्या है, आपका प्लस में मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। मैं पहले आपको निकाल रहा हूँ 1/2 मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो इसका हम लोग मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 0 a b ये माइनस ए आपका 0 c ये माइनस b माइनस c और ये 0। मैट्रिक्स ए का ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश, ये हो गया। तो दोनों को आप पहले ऐड कर लीजिएगा, दोनों का आप करेंगे तो 0 प्लस 0 ऐड करेंगे तो 0, a माइनस ए ऐड करेंगे तो 0, अच्छा b प्लस माइनस b ऐड करेंगे तो 0, और माइनस a प्लस ऐड करेंगे तो 0, 0 प्लस 0 ऐड करेंगे तो 0, c प्लस माइनस c ऐड करेंगे तो 0, माइनस b प्लस b से ऐड करेंगे तो 0, माइनस c और c ऐड करेंगे तो 0 और ये 0। तो ये इसको ऐड करने से सारा एलिमेंट आपको 0 मिल गया। फिर 1/2 से इसमें सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स में क्या आएगा, आपका 0 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 0, 1/2 मल्टीप्लाई 0 सब 0 होगा। तो ये हो गया हमारा 0 0 0, यानी कि ये आपका क्या हो गया, नल मैट्रिक्स, सी ऑर्डर का। तो ये हो गया आपका हमारा आपका इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब इसका आप सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन जो है आपको इसी तरह से निकाल सकते हैं। a माइनस आपका 1/2 आपका a माइनस आपका a का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर माइनस जो है प्लस लिखेंगे और माइनस इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करेंगे
और फिर जो करने के बाद सारा इस तरह से 1/2 से सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसका जो है आप सेकेंड नंबर है, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 चार मैट्रिसेस है। इन चारों मैट्रिसेस को क्या करना है, आपको बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जो है सम के फॉर्म में ये चारों मैट्रिक्स है, ये आपको जो है प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड बता दे रहा हूँ, सेकेंड और फोर्थ आप खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका मैट्रिक्स का मैं नाम ले रहा हूँ, मैट्रिक्स आपका ए। मैट्रिक्स ए का जो हमारा एलिमेंट हो गया आपका 3 5 और ये 1 -1। मैट्रिक्स ए का जो है नाम ले लिया मैंने इस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ए का जो है हमारा एलिमेंट ये है। तो इस मैट्रिक्स ए का है, तो इसको हमको क्या करना है, मैट्रिक्स ए को किस तरह से दिखाना है हमारा कि ए जो होगा आपका हमारा 1/2 आपका मैट्रिक्स ए प्लस आपका मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस आपका 1/2 मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ये होगा। तो ये जो है आपका ये पार्ट क्या कहलाता है, सिमेट्रिक पार्ट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कहलाता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आपका P और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे Q, यानी कि इस पार्ट को हमने P माना, इस पार्ट को Q माना। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 ये सब का क्या है, एक निचोड़ है। जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, 7 में किया, 8 में किया, 9 में किया, तो सारा चीज आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 10 में भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो है अगर बना लेते हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ही आपका जो है इंपॉर्टेंट है, यही आते रहता है कि किसी मैट्रिक्स को जो है आप दिखाइए तो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक सम से जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में यही चीज था। तो इस P को हम लोग आप सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू आपका A प्लस आपका A का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमारा P मैट्रिक्स जो होगा उसका एलिमेंट आपको मिलेगा। तो 1/2 मैट्रिक्स जो है A क्या है, मैट्रिक्स A का जो है एलिमेंट है आपका दिया गया यहाँ 3 5 1 -1 प्लस मैट्रिक्स A का जो है ट्रांसपोज इस तरह से आप निकाल सकते हैं 3 5 और 1 -1। ठीक है, मैट्रिक्स A का जो है ट्रांसपोज आप यहाँ पर खुद आसानी से बता सकते हैं। तो मैट्रिक्स P इक्वल टू हो जाएगा 1/2, दोनों का ऐड करेंगे तो 3 + 3 6, 5 और ऐड करेंगे तो 6, 1 + 5 ऐड करेंगे तो 3, -1 और -1 ऐड करेंगे तो -2। तो इसमें सम में एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स P का एलिमेंट आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ये 3 और ये आपका -1। तो मैट्रिक्स P का एलिमेंट मिला, तो मैट्रिक्स P का क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे P डैश, क्या हो जाएगा 3 ये 3 और ये आपका 3 -1। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स P का जो है ट्रांसपोज P डैश मैट्रिक्स P की इक्वल हो रहा है। मैट्रिक्स P डैश और मैट्रिक्स P दोनों हमारा कुछ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम हो, इस तरह से मैट्रिक्स P डैश आपका P हमारा मिल गया। तो मैट्रिक्स P हमने क्या माना, मैट्रिक्स P माना हमने 1/2 आपका A प्लस आपका A डैश। इस तरह से आप देख सकते हैं मैट्रिक्स P क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब P मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज P डैश दोनों आपके इक्वल मैट्रिक्स हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो हम P को क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पर P को क्या माना गया है आपका 1/2 इंटू A प्लस आपका मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। तो अब हम कह सकते हैं कि 1/2 मैट्रिक्स आपका A का जो है ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट को हमने क्या क्या दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, मैट्रिक्स का ये फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक हो गया। और उसी तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है आपका इसका मैट्रिक्स Q, उसका जो है आपका 1/2 मैट्रिक्स A माइनस आपका मैट्रिक्स A का जो है ट्रांसपोज, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो मैट्रिक्स Q जो होगा आपका हमारा 1/2 मैट्रिक्स A जो है इसका एलिमेंट आपका दिया यहाँ पर 3 5 1 -1। साथ में यहाँ पर हम लोग माइनस को प्लस करेंगे और जो ये है मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज क्या होगा 3 5 1 और ये -1। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग
जो है प्लस लिखे हैं तो यहाँ पर माइनस में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस आपका प्लस। ये आपका है दो मैट्रिक्स का जिसका डिफरेंस किस तरह से आप निकालते हैं आपको पता है। तो यहाँ पर हमारा क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा 1/2, 3 प्लस माइनस 3 करेंगे तो आपका 0, 5 - 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और 1 - 5 करेंगे तो ये -4, और -1 और आपका ये +1 करेंगे तो आपका 0। इस तरह से आपका क्यू मैट्रिक्स में सब में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, ये 1/2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2, -4 में आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस तरह से ये क्यू मैट्रिक्स है, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लेंगे पहले, ये हो जाएगा 0, ये -2, ये 2 और ये 0। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये आपका पहले इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालना है पहले, क्यू मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज क्यू डैश हो जाएगा 0, 2 और इसके बाद -2 और ये 0। तो क्यू का ट्रांसपोज करने के बाद अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन होगा तो हो जाएगा आपका 0, 2, ये -2 और ये आपका 0। तो आप देख सकते हैं ये क्यू डैश मैट्रिक्स और ये माइनस है, ये आपका क्या हमारा क्यू मैट्रिक्स है। क्यू मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट है 0, 2, -2 और 0। यहाँ भी आपका एलिमेंट है 0, 2 और -2, 0। ये मैट्रिक्स आपका क्यू के इक्वल है। क्यू डैश यानी कि क्यू का ट्रांसपोज जो होगा मैट्रिक्स क्यू के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है, तो मैट्रिक्स क्यू क्या होगा हमारा आपका क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स क्यू को हमने क्या माना आपका 1/2 इंटू आपका ए माइनस आपका ए का ट्रांसपोज। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि 1/2 आपका ए माइनस आपका ए डैश का जो है ट्रांसपोज क्या होगा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्यू सिमेट्रिक। तो इसका पहला पार्ट सिमेट्रिक हो गया, दूसरा पार्ट क्या होगा क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब आपको क्या करना है फाइनली कि हमारा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो मैट्रिक्स ए जो है इसका एलिमेंट हमें मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू को तो हमने यहाँ पर निकाला है, तो ये मैट्रिक्स आपका जो है हमारा ये मैट्रिक्स आपका होगा ए इक्वल टू मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स पी प्लस आपका मैट्रिक्स आपका क्यू। तो मैट्रिक्स आपका ए जो है वो है आपका मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स जो है पी जो है हमारा उसका एलिमेंट है आपका 3, 3, साथ में यहाँ पर 3 - 1 और मैट्रिक्स क्यू जो है उसका एलिमेंट है आपका यहाँ पर आप ध्यान से दिखेगा ये 3, 0, 2 और ये माइनस आपका 2 और ये 0। यहाँ पर आपका 3 to 5 हो जाएगा। ये आपको मैट्रिक्स क्यू लिखना है, ये मैट्रिक्स क्यू है, मैंने क्यू डैश वाला एलिमेंट यहाँ लिख दिया था, आपको क्यू मैट्रिक्स लिखना है। तो 3 to 5 -3 और 3 - 2 आपका क्या होगा 1 और ये 0 - 1 क्या होगा -1। इस तरह से आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है 3, 5, 1 - 1 और यहाँ पर भी मैट्रिक्स ए का एलिमेंट आ रहा 3, 5, 1 - 1। तो इस तरह से जो है आप हम लोग देखा कि मैट्रिक्स ए जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो है फॉर्म में जो है लिखा गया है। यहाँ पर हमने लिख के दिखाया, उसको प्रूव भी कर दिया, मैट्रिक्स आपका ये गया। तो ये आपका हमारा क्या होगा वेरीफाइड हो गया। मैट्रिक्स ए को जो है हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो है सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स इसको करना है, इसी तरह से करना है। यहाँ पर बस सेकेंड ऑर्डर का है और ये क्वेश्चन आपका थर्ड ऑर्डर का, सेम प्रोसेस यही करना है। जो प्रोसेस यहाँ किया गया उसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बन जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का जो है डिमांड जो है काफी बढ़ चुका है, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड में भी इसका जो हो गया टर्म 1 में पूरा एमसीक्यू हो गया और बिहार बोर्ड में तो पहले से ही आपको 50 क्वेश्चन एमसीक्यू मिल रहा था। तो इसका जो है डिमांड काफी बढ़ चुका है। तो चलिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एमसीक्यू है, इसके सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही आप क्वेश्चन नंबर 3 को जो है आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा, काफी सिंपल है, 1 के जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर जो है 11 ये आपका एमसीक्यू है, इसमें कह रहा इफ ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए, तो ये ए बी और माइनस बी ए क्या होगा आपका ये मैट्रिक्स बताना है।
ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 11 का हमारा पहले सोल्यूशन आप देखिए। तो 11 में क्या रहा, मैट्रिक्स ए जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा तो आपका हमारा ए का जो होगा ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। यही ना होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन, मैट्रिक्स ए का जो हमारा ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। साथ में बी भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स बी का जो है ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी मैट्रिक्स माइनस बी ए मैट्रिक्स क्या होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जो आएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स माइनस बी ए मैट्रिक्स ये है। तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक्स पी है। ठीक है, तो इसका हम लोग दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। ये मैट्रिक्स हमारा पी डैश हो गया, पी का ट्रांसपोज पी डैश, और ये हमारा हो जाएगा ए बी माइनस आपका बी ए का ट्रांसपोज। दोनों तरफ हमने मैट्रिक्स दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। तो अब आप देख सकते हैं ये पी डैश ये हमारा हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा आपका बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका ए का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। और साथ में ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज आपके दोनों पर आ जाएगा और ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं पी डैश आपका बी का जो है ट्रांसपोज किसके इक्वल है, हमारा बी मैट्रिक्स के, साथ में ए का जो है ट्रांसपोज आपका हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल है। यहाँ पर हमारा गिवन दिया हुआ बी मैट्रिक्स बी डैश मैट्रिक्स हमारा बी के इक्वल है और ए डैश मैट्रिक्स हमारा ए के इक्वल है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है आपका मैट्रिक्स ए के इक्वल है और साथ में बी डैश मैट्रिक्स हमारा बी के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी डैश हमारा जो हमारा पर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा मैट्रिक्स जो है ए बी माइनस आपका बी ए मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आप देख सकते हैं पी डैश मैट्रिक्स और ये हमारा पहले से आपका ये माइनस है। तो अब इस मैट्रिक्स से देखिएगा ए बी माइनस आपका बी ए मैट्रिक्स, ए बी माइनस आपका बी ए मैट्रिक्स क्या है, हमारा पी मैट्रिक्स है। तो अब हमारा ये जो पी मैट्रिक्स आ रहा है पी डैश मैट्रिक्स, पी का जो हमारा ट्रांसपोज आ रहा है माइनस पी मैट्रिक्स से निगेटिव वैल्यू के इक्वल हो रहा है। तो ये जो होगा हमारा पी मैट्रिक्स क्या होगा आपका अब क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जो पी माना हमने, पी किसको माना, ए बी मैट्रिक्स माइनस आपका बी ए मैट्रिक्स को हमने पी माना है। तो अब इस ये जो होगा ए बी माइनस आपका बी ए मैट्रिक्स क्या होगा हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए फटाफट से इस ऑप्शन में आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ए बी माइनस बी ए आप देख सकते हैं किस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। तो इस तरह से आप इसको रफ में सॉल्व करके आपको जल्दी से बता देना है कि जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस हमारा लेक्चर नंबर 9 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 12 में कह रहा इफ हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इतना और ये रिलेशन दिया है आपका मैट्रिक्स ए प्लस आपका मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है। तो हमारा वैल्यू ऑफ एंगल जो अल्फा क्या होगा, ये जो वैल्यू है अल्फा, ये जो एंगल अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है गिवन में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज उसका सम क्या आ रहा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा। तो मैट्रिक्स ए जो है आपका दिया हुआ कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। और फिर मैट्रिक्स ए का जो हमारा ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो उसका एलिमेंट आएगा कॉस अल्फा या माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। तो ये मैट्रिक्स आपका हमारा ए हो गया और ये मैट्रिक्स हमारा उसका ए डैश यानी कि उसका क्या हो गया ट्रांसपोज। ये हमारा आई मैट्रिक्स के क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है। तो चलिए इसको हम लोग जो है ऐड कर ले। अब कॉस अल्फा क्या होगा हमारा 2 कॉस अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा ऐड करेंगे तो 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और फिर से कॉस अल्फा हमारा 2 कॉस अल्फा। तो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा 1 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दोनों आपका मैट्रिक्स हो गया, दोनों आपका इक्वल मैट्रिक्स हो गया।
तो दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। यहाँ से 2 cos जो है अल्फा इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 इक्वल है, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 इक्वल है, यहाँ पर 2 cos अल्फा इक्वल टू हमारा 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos अल्फा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी आपका 1/2, और cos अल्फा जो है किस एंगल के लिए हमारा 1/2 होता है, उसकी वैल्यू हमारा 60, यानी कि cos आपका 60 जो होता है आपका π/3, cos 60 की वैल्यू आपका 1/2 होती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो अल्फा एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारा π/3, दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें देखिए फटाफट से ऑप्शन में कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, π/3 आपका बी नंबर सही हुआ 12 का। तो इस तरह से जो एंगल अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी π/3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन 12 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 3.3 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लेक्चर नंबर 9 में आप एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। अब मैं लेक्चर नंबर 10 में आपको जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है वो बताऊंगा, साथ में आपका जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है वो बताऊंगा, और उसके बाद आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो तब तक इस वीडियो को जो है आप देखिए और बनाइए, जो भी क्वेश्चन छोड़ा गया उसको बनाइए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देख के एंजॉय करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। ठीक है।